अब कन्हैया इधर लीला में लगे। अब इधर कंस का जहां दरबार लगा है, अकस्मात देवर्षि नारद कंस के दरबार में प्रवेश कर गए। कंस ने देखा, आ बाबा आ पधारो ब्राजो, तुम्हारी बताई युक्ति भी फेल हो गई। कमल के फूल मंगवाए उन्होंने भिजवा दिए, अब मैं क्या करूं। तो नारद बोले, गिंजाई का एक पैर टूट जाए तो क्या गिंजाई लंगड़ी हो जाती है कंस। एक उपाय फेल हो गया। एक बात बता, अगर कन्हैया वृंदावन से मथुरा आ जाएंगे तो मार दोगे। कंस ने उत्तर दिया, तो मार दूंगा, कौन सी बात है, जब घर में ही आ जाएंगे तो मार ही देंगे। तो एक काम करो, तुम धनुष यज्ञ की तैयारियां करो। कन्हैया बलराम को बुलवा, अक्रूर को वृंदावन भेजो, और जब वो यहाँ आ जाए पकड़ के मार देना, बीमारी खत्म, चिंता भी खत्म, ठीक है ना। कंस खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा आज तो तुमने बुद्धि के किवाड़े खोल दिए, अब तो दोनों जरूर मरेंगे। अक्रूर चले जाइए वृंदावन, कन्हैया को बुला के लाओ, अब दोनों की मौत हमारे हाथ से निश्चित है। तो अक्रूर बोले, कंस कन्हैया को ना बुला। क्यों, वो मारे जाएंगे इसलिए। बोले नहीं कंसराज, जब तक कन्हैया वृंदावन से मथुरा में नहीं आ रहे तब तक तुम सही सलामत हो, और जिस दिन कन्हैया वृंदावन से मथुरा में आ गए उसी दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा, इसलिए जब तक बचे हो तब तक ही बचे रहो। और अक्रूर बोले कि मेरा इतना कहना मानो, वो उनके आइबे की देरी है। आखिरी वक्त तुम्हारा है, ओ मथुरा मोहन की चेरी है। उन्हें न बुलाइए, कंस नहीं माना, बोल वक्त बताएगा मौत हमारी, उनकी फिलहाल बुला के लाओ। चले हैं अक्रूर नंद बाबा से वृंदावन में जाकर के मिले। तो नंद बाबा एक बात कहते, भैया अगर निमंत्रण लेके आए हो तो हमें लिए चलो, निमंत्रण में हम चले चलते हैं, लेकिन कन्हैया को न ले चलो। पता नहीं कंस हमारे बच्चों के साथ क्या करे। तो ग्वाल बाल बोले, बाबा कन्हैया, कन्हैया क्यों नहीं जाएंगे, वो तो जरूर जाएंगे। अगर वो कंस मथुरा में राजा है तो क्या हम वृंदावन में किसी से कम है, जाएंगे। सुबह हुआ, नंद बाबा घनश्याम बलराम ग्वाल बाल जब चले रथ पे सवार होकर के वृंदावन से मथुरा, तो यशोदा रोने लगी, जा रहा है लाला। तो कन्हैया बोले, हाँ मैया, मामा ने बुलाया है, धनुष यज्ञ हो रहा है, कल रुकेंगे, परसों सुबह चले आएंगे। माँ जो तूने हमारे साथ किया किन शब्दों में वर्णन करूँगा। दिन रात बिराने उल्हाने सहे, और तो ननेक निठुरता धारी,
ओ हमारी हट हेट सुनी जितनी ओ तितनी सुन सके न से सपुरारी। ओ 7 जन्म धरे तो न मिले ओ मोसो लड़का तो सी महतारी। बोले परसों आऊंगा। अब यशोदा को समझा के भगवान हट भी नहीं पाए। तब तक गोपियों ने रथ घेर लिया। अब वो राधा फटी फटी आंखों से कन्हैया की तरफ देखने लगी है। वो आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया, कहाँ जा रहे हो? तो कन्हैया बोले राधा सुनिए, ओरी राधा मथुरा नगरी जात, अरे पर सोई ही लौट के आना। बोले तुम साची मानो राधा है निश्चित मेरा कायदा। अरे समझा तुम पकड़ी की हाथ री पर सोई ही लौट के आना। ने बुलाया है, कल रुकना है, परसों आना है, रोना कायू को है राधा, क्यों रो रही हो? तो राधा ने उत्तर दिया, कन्हैया अब नहीं आओगे। अब हमें पता चल गया कि तुम्हारा मन ऊब गया है वृंदावन में रहते रहते। अब तुम्हें अच्छा नहीं लगता, अब तुम यहाँ नहीं आओगे। बहा ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, और यहाँ ग्वाल बाल और गोपियां गमाल ने। जहाँ साग बथुआ को सुफुअरियन के आत को, और महासुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। जहाँ घास फूस की झोपड़ियन में रहनो पले, और वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। लेकिन रहियो बिहारी जहाँ रहबे की इच्छा तुम्हारी, और मोए भूले मती जइयो मैं तो प्रेम की पुजारने। बोले परसों आऊंगा। परसों का वादा दे करके चले हैं घनश्याम। क्या गुजरती है जब एक प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है। एक कवि कहता है, तो मैया की ममता कैसी है, और ये यशोदा से मिल के पूछो, ओ क्या प्रेमी की गति होती है, ये राधा के दिल से पूछो। क्या गुजरती है जब एक प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है। कवि कहता है, ये प्रेम बुरी बीमारी है, प्रेम बुरी बीमारी है, जिस किसी से जब ये लग जाए, खाना पीना की कौन कहे है, नींद हराम भी हो जाए। क्यों? प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठा मती मानो, जमनाई जाति का छुपे सबुरी बीमारी जाए जानो रे, हमेशा दिल में दिल धड़के, और बुद्धि करे न काम कले, दो बिन प्रेमी तल फेरे हराम खाना पीना होए,
और दिन में पले न छे न रात को नींद न आवे। राधा रथ देखती रही, रथ नजर नहीं आया तो उस रथ की उड़ती हुई धूल देखती रही। और जब धूल नजर न पड़ी तो राधा ललिता से बोली, बहन अब रथ कड़ी लो कन्हैया को, अब रथ कड़ी लो कन्हैया को। इधर लड़कियां राधा को समझा बुझा रही है, बहन राधा रुए नहीं। परसों की कह के गई है श्याम, भला झूठ काय को बोलेंगे, आएंगे राधा तसल्ली धारण करो। अब इधर गोपियां राधा को समझा बुझा करके घर ले आई है तो, और उधर शाम का वक्त हो गया है। सब वृंदावन से जाकर के कंस के फूल बाग में ठहरे गए, गांव से बाहर, मथुरा से दूर। तो कन्हैया से नंद बाबा ने उत्तर दिया, श्याम इधर आइए, आसन लगा, सब लोग आराम करो, रात में सुबह चलेंगे मथुरा देखने। तो कन्हैया जिद ठान गए, बोले बाबा सुबह काय को चलेंगे, अभी ना चलो, ये मथुरा बड़ा सुंदर लग रही है बाबा, चलो हमें चलने दो, अगर तुम ना जाओ तो हमें जाने दो। तो नंद बाबा कहने लगे, घनश्याम पागल, ये वृंदावन नहीं है मथुरा है, और सब लोग पता नहीं कौन कौन सी आदत के कैसे हो, नहीं आए हो, किसी से झगड़ा हो जाएगा। तो कन्हैया ने उत्तर दिया है, बाबा एक बात हमारी सुन लीजिए, क्या हम झगड़ा बोलेंगे किसी से नहीं, न लड़ाई करेंगे और न बोलेंगे, मथुरा देख के चुपचाप धीरे से निकल आएंगे। और बोले दूरी ही दूरी से बाबा जी वो हम नगर देख के भज आए। सौगंध तुम्हारी खाए रहे ना कोई उल्हानो नहीं है। हे बाबा हम मथुरा देखने जा रहे हैं, झगड़ा नहीं करेंगे, चुपचाप लौटे आएंगे। चले भगवान महाराज बात को माने नहीं गोपाल, सोई ले लाठी पीछे से चल गए सारे ग्वाल। देखत जाए रे मथुरा नगरी सुंदर यटा यटारी, देखत जाए रे मथुरा नगरी सुंदर यटा यटारी। कहने का मतलब है वो तो नंद बाबा से अनुमति लेकर के और कन्हैया चले मथुरा देखने के लिए जा रहे। भगवान ग्वालों के साथ में जिस गली से भगवान निकलते जा रहे, उसी गली में सामने से कंस का धोबी आ रहा, शराब के नशा में झूमता हुआ, कहूँ 4 बजो चलो जातो है, कहूँ 12 बजो चलो जातो है, ब्रेक लगे तो लगे न सीधे ही दीवार भी लगे। तो कन्हैया धोबी से बोले, भैया हमारी तरफ देखो। धोबी बोला, बड़े सुंदर हो, तुम्हारी तरफ देखो। क्यों देखो, जानते नहीं कंस के धोबी हटोला। तो कन्हैया बोले, धोबी भैया कंस के मेहमान तो हम ही हैं। धोबी बोला, कंस के मेहमानों उठा के सर पे बैठा लूं, हटना। कन्हैया बोले धोबी, धोबी बोला चिल्लाओ नहीं शाम, ये वृंदावन नहीं है मथुरा है, सब अहीर नहीं है, बुद्धि ठिकाने में आ जाएगी, समझ गए। बिल्कुल नहीं दबा भगवान से वो धोबी, और दबे का दबे का शराब के नशा में है धोबी, दबने की कोई गुंजाइश नहीं। ये 50 रुपया है, राजवीर यादव ग्राम प्रेमपुर के रहने वाले हैं।
अब कन्हैया से धोबी नहीं दबा, शराब की नशा। और क्षमा करे, ये दवा कोई दबने वाली थोड़ी है, ये दवा दबने वाली नहीं है। क्षमा करे, इतनी भीड़ में कभी कोई भाई लोग पी लेते हो, वो हमें पता है तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में पीना तो बहुत दूर, कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं होगा, कोई नहीं।